मेवाड़ में एक व्यक्ति हुए हैं गोकुल दास। बहुत पुरानी बात नहीं, शाहजहां के समय की। अकबर ये शाहजहां के समय में अजमेर में वो राज दरबार में बैठा था तो कुछ कवि लोग आए, उन्होंने थोड़ी सत्य बातें कही कि मोबाइल अपना एक बार जरूर देख लीजिए। आपको नहीं आता जैसे मैंने करवाई। तो वहां कटु उक्ति के कारण से उन चारों को जेल में डाल दिया। अब उनके परिजनों ने उनको छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु शाहजहां माना नहीं। किसी ने कहा कि गोकुलदास का प्रभाव है बादशाह पर, आप उनको कहो। वो गोकुलदास के पास गए। गोकुलदास ने जाकर के बादशाह को कहा, बादशाह ने उसको भी इनकार कर दिया। कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दो, इन्होंने गलती की है। तो उन्होंने कहा कि पूरा हिंदू समाज इनके कारण से आपके ऊपर कोपी होगा, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। वो माना नहीं, पर गोकुलदास को नाराज नहीं करना चाहता था। तो उसने एक तीर फेंका। उसने कहा कि तुम इन चारणों के बदले में कोई शीश दान करना चाहे, सिर कटाना चाहे तो सिर कटा दे और चारणों को छुड़ा के ले जाओ। इतने लोग तुम लेकर के आ जाओ। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो जिस व्यक्ति के पास में गया और उसने जाकर के कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए चारणों को बचाना बहुत जरूरी है और उनको बचाने के लिए शीश कटाना जरूरी है, क्या तुम अपना शीश कटाने के लिए तैयार हो? जिसको भी कहा वो तैयार। निश्चित अवधि के बाद में उन लोगों को लेकर के वो पहुंचा और शाहजहां के सामने जाकर के कहा कि ये सब तैयार है। वो तो दंग लगे, ये सिर कटाने के लिए तैयार है, उनको छुड़ाने के लिए। उन्होंने उनको गिना और गिन करके कहा कि गोकुलदास, चारण तो 21 है पर ये लोग तो 20 है। उसने हाथ जोड़ के कहा, हजूर पहला व्यक्ति मैं हूं, मैंने अपना सिर कटाने का पहले निश्चय किया, इसलिए ये 20 मेरे पीछे है। मातृभूमि के काम के लिए अपना शीश कटाना, ये इस मिट्टी के लिए बहुत सहज और सरल, ये इसके कण कण में समाया हुआ है। मैंने ऐसी वंश परंपरा है। मैंने ये उदाहरण जानबूझ करके एक आम आदमी का दिया, राजा रजवाड़ा का नहीं दिया, आम आदमी का दिया। क्यों दिया? उसके पीछे का कारण एक ही है कि यहां का जन जन के अंदर जिस प्रकार का श्रेष्ठतम संस्कार है वो हमारे लिए समझने की बात। शिशोदा का नाम सुना है? नाथद्वारा के पास मेवाड़ के वंश को गहलोत वंश भी कहते हैं, गुहिल के कारण से गुहिलोत, किंतु शिशोदिया भी कहते हैं, शिशोदा के कारण से शिशोदिया। ये तो शिशोदा का घराना है, अपने आप में बहुत अनुपम घराना है। मैंने आप देखिए, महारानी पद्मिनी के जो पति थे रतन सिंह, वो भी शिशोदिया थे। वो गोद आए थे, समर सिंह जी के पुत्र नहीं था, इसलिए रतन सिंह को गोद दिया। लक्ष्मण सिंह वहां के ठिकानेदार थे, उनके ये छोटे भाई थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, हमने सारी वो कथा सुनी है। वो तो एकदम गलत है कि पद्मिनी ने चेहरा दिखाया। आप में से जो लोग चित्तौड़ गए होंगे, महाराणा रतन सिंह का महल देखेंगे और उसके बाहर का बड़ा तालाब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पद्मिनी महल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये पद्मिनी महल अलाउद्दीन का लड़का खिंजर खां उसने बनवाया अपने आमोद प्रमोद के लिए। बाद में किंवदंतियों से इसको पद्मिनी महल का नाम दे दिया गया। इसका निर्माण भी पद्मिनी के बाद का है और पद्मिनी ने कहीं कोई दर्पण में शक्ल वगैरह नहीं दिखाई। सतीत्व की रक्षार्थ 16,000 क्षत्राणियों ने बलिदान दिया है। हंसते हंसते जौहर की ज्वाला को स्वीकार करने वाले लोगों का सत कितना जबरदस्त होगा, वो कैसे शक्ल दिखाएंगे। और वो भी अलाउद्दीन खिलजी जो लंपट के नाम से ही सारे देश भर में जाना जाता था, उसके बारे में सब जानते थे। जालोर, रणथंभोर, गुजरात, इन सब स्थानों पर उन्होंने जो कारनामे किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने अपने परिवार में जो कुछ किया है, उस समय के कालखंड के अंदर जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको सब ध्यान में आएगा। किंतु मैं बता रहा था शिशोदा का घराना, ये अलाउद्दीन के खिलाफ जब युद्ध हुआ
इसी एक घराने के 13 लोगों का बलिदान। कैसे? लक्ष्मण सिंह ने जब युद्ध शुरू हुआ तो अपने एक भाई को रास तिलक करके युद्ध में भेजा, उसके मृत्यु पर दूसरे को भेजा, उसकी मृत्यु पर तीसरे को भेजा। 7 भाई 6 पुत्र, उन सबका एक ही दिन में महारावल के रूप में रास तिलक करके युद्ध भूमि में भेजना और उनका बलिदान होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी इतिहास में अनोखी घटना। और इसी शिशोदा के 3 और महापुरुषों का नाम मैं बताना चाहता हूं। रतन सिंह एक भाई थे कुंभकर्ण, इस युद्ध के बाद में टिहरी गढ़वाल उसी क्षेत्र में चले गए। इनकी 34वीं पीढ़ी में पृथ्वीपति शाह पैदा हुए, जिन्होंने नेपाल गणराज्य की स्थापना की। इसलिए आपने सुना होगा नेपाल के जो राजा लोग वो राणा है, ये राणा वंश है शिशोदा। अमीर का नाम सुना है, महाराणा अमीर, ये लक्ष्मण सिंह के पोते थे। हरि सिंह इनके पिता तो युद्ध में मारे गए थे, इनके चाचा अजय सिंह वो जीवित थे। बचपन में ही बहुत बहादुर थे। 12 साल की उम्र में ही एक मुंगा बालिका करके डकैत था, उसका सिर काट करके ले आए। इसकी वीरता पर मुग्ध होकर के इनको ठिकानेदार बना दिया। तो कहा नहीं, मुझे तो चित्तौड़ को मुक्त कराना है। 1303 से 1326 तक चित्तौड़ हमारे पास नहीं था। खिंजर खां अलाउद्दीन का लड़का, वो वहां का था, मैंने कल बताया, खिंजराबाद नाम कर दिया गया था। उसके बाद मालदेव को वो देकर के गया। अमीर ने वापस चित्तौड़ को प्राप्त किया और अपने पूर्वजों के गौरव को पुनः प्रस्तावित किया। अमीर के चचेरे भाई माने अजय सिंह जी के लड़के सज्जन सिंह और क्षेम सिंह, ये इस समय में कोल्हापुर चले गए। वहां उन्होंने अपना नया राज्य कायम किया। ये सज्जन सिंह है, इनकी 18वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, मैंने वो भी शिशोदी है। एक ठिकाना, उस ठिकाने के इतने सारे लोग और उन लोगों का एक साथ वैशिष्ट्यपूर्ण कर्म, ये निस्संदेह हमारे अंदर गौरव पैदा है। कथा तो और अधिक लंबी है, किंतु पद्मिनी के इस सारे कालखंड का एक प्रसंग हमारे लिए बहुत ही संस्मरणीय है। महाराणा सांगा का नाम सुना है? सांगा के जीवन के अनेक पहलू हैं। युद्धों के लिए वो जाना जाते थे और उनके कालखंड के अंदर मेवाड़ का सबसे अधिक विस्तार हुआ है, सबसे अधिक। खानवा के युद्ध में देश भर से लोग लड़ने के लिए सांगा के पक्ष में आए हैं। पर सांगा के जीवन का एक बड़ा विशेष घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। सांगा 3 भाई थे। मावली के पास में भीमल गांव है, कहते हैं वहां एक चारनी रहती थी, उसको अपना भाग्य दिखाने के लिए आए थे तीनों। तो चारनी ने कहा सवेरे आना आप लोग। तो ये सवेरे पहुंचे तो एक सिंहासन लगा हुआ था, एक चटाई बिछी हुई थी। पृथ्वीराज बड़ा भाई और जयमल दोनों तो सिंहासन पर बैठ गए। सांगा चटाई पर बैठे, सांगा के कोने में उनके चाचा थे सूरजमल, वो कोने में बैठे। चारनी आई, देवी का मंदिर था, हाथ जोड़ के बैठी, आंखें खोली उसने। तो बड़े भाई पृथ्वीराज थोड़े उद्योग थे, तो उन्होंने कहा कि बता क्या है भविष्य। तो उन्होंने कहा ये जो तखत है ये काल का तखत है, तुम दोनों भाई इस पर बैठे हुए, अति शीघ्र तुम दोनों का काल स्पर्श करेगा। ये है राज सिंहासन असली, इसको गद्दी मिलेगी। वो तो वहीं क्रोधित हो गए। उनका कि गद्दी भविष्य किसने देखा है? निकाली तलवार और मार दी उसको, सांगा को। यहां लगी, एक आंख चली गई। सूरजमल ने रोका, दूसरे घोड़ा दिया और घोड़े से उसको भगा दिया। ये भाग करके चला गया, वापिस नहीं आया। रायमल इनके पिता, वो मारना था उसे। ये भटकता अजमेर के बाद श्रीनगर में करमचंद तंवर क्या रहा, वहां पहचान जब हो गई तो फिर वहां से चला गया ये आमेर। आमेर में बुआ दी गई थी, वो पहचाने नहीं, इसलिए सैनिक का वेश बना लिया। एक दिन बारिश हो गई, इसको महल के नीचे निगरानी का जिम्मा था। नाला बह रहा था जोर से पानी का। इसने कहा कि नाला इतना जोर से बह रहा है, आवाज आ रही है, मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो राजा रानी को नींद नहीं आएगी, खलल पहुंचेगा। तो घोड़ों को चलने के लिए घास पड़ी थी, उस घास को लेकर के आए और घास बिछा दी, तो आवाज बंद हुई।
राजा ने कहा कि बारिश बंद हो गई क्या? दासियों ने पता किया, नहीं आ रही। तो आवाज कैसे बंद हो गई? तो पता किया कि नीचे एक सैनिक है, उसने घास की गठर नाले के नीचे रख दी। उनका ये सैनिक नहीं हो सकता, सैनिक में इतनी बुद्धिमानी नहीं होती। कौन है ये? उसको बुलाया, बुला के उसकी बुआ पहचान गई, तो मेरा भतीजा है सांगा। बात यह है कि अपने जीवन में कठिनाइयों के दिनों में भी उसके अंदर जो संस्कार थे वो किस रूप में जागृत हुए। मैंने ये जो लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर रह करके उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान कायम किए हैं, किंतु वास्तव में इनके जीवन में बहुत ढंग से हम दृष्टिपात करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कैसे छोटे छोटे अद्भुत संस्कार उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाहित किए। मीराबाई का तो सुना ही, मैंने कल बताया, महाराणा प्रताप की ताई थी। मेवाड़ से जाने के बाद में मेड़ता पुष्कर होते हुए वृंदावन पहुंची। वहां जीव गोस्वामी करके बड़े संत थे, ये उनसे मिलने के लिए थे। तो जीव गोस्वामी ने एक प्रण ले रखा था, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। तो बाद में मीरा जब गई तो उनको भी यही जवाब दिया गया कि स्त्रियों के दर्शन नहीं करते। तो मीरा ने कहा कि मेरा एक संदेश उनकर पहुंचाइए कि मैंने तो सुना था मेवाड़ में, वृंदावन में केवल पुरुष तो कृष्ण ही है, शेष तो सब गोपियां हैं। ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? जब ये समाचार उनको पहुंचे वो अंदर से दौड़ते हुए आए और आकर के इनके चरण स्पर्श किए, अंदर लेकर के गए। तो मीरा ने तो एक बहुत सटीक बात कही कि स्त्री मां है। आप देखिए ये हमारे भारतीय जीवन दर्शन की कितनी बड़ी विशेषता है। हिंदू जीवन दर्शन हमें क्या सिखाता है? स्त्री के प्रति देखने का दृष्टिकोण केवल एक ही है कि मां, छोटी बच्ची भी है तो मां है वो, बड़ी भी है तो मां है वो। अब जब मां की तरह आप स्त्री को देखेंगे तो भोग की वस्तु नहीं हो सकती। ये भोग की वस्तु मानने के कारण से आज स्त्री समस्या खड़ी हो गई। आज ये जो विविध प्रकार के स्त्री को लेकर के विषय चल रहे हैं, इन सब के पीछे का मूल दृष्टिकोण हमने बदल दिया, उसके कारण से ये सब चीजें खड़ी हुई। केवल एक छोटी सी बात, वो भोग्या नहीं है, वो मां है। उन्होंने तुरंत झुक गए, उनको दृष्टि दे करके द्वारिका गई। महाराणा उदय सिंह ने उनको बुलाने का वापस प्रयास किया, प्रतिनिधिमंडल भेजा। तो ये भगवान के सामने जाके कहती है कि अब तू कब तक परीक्षा लेता रहेगा, मुझे अपने में विलीन कर ले। तो भगवान के मुंह से मीराबाई प्रवेश कर गई। पुजारी ने देखा, वो दौड़ करके गया, पीछे से पकड़ा तो पल्लू, आज भी रणछोड़ राय के मंदिर में भगवान के मुंह पर वो पल्लू लटका हुआ है जो मीराबाई की अमर कथा कह रहा है। मेवाड़ की इन सारी घटनाओं पर जब अपन दृष्टिपात करते हैं तो मेरे को तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ये घटनाएं ऐसी है कि एक के बाद एक अगर हम बोलते सुनते जाए तो सुनते ही जाए। कभी आप लोगों ने ख्याल किया, ये जो बड़ी का तालाब हम बोलते हैं, वस्तु तो ये बड़ी का तालाब नहीं है, ये है जनादे सागर। जनादे महाराणा राज सिंह की मां का नाम था। उन्होंने अपनी मां के नाम पर इसको जनादे सागर, अकाल पड़ा था तब राजसमंद झील और इसका निर्माण कराया। अम्बा माता मंदिर उन्होंने बनवाया, उनके पिताजी ने जगदीश मंदिर बनवाया, महालक्ष्मी जी का मंदिर भी उसी समय ही बनाया। ये जो महाराणा राज सिंह है, इन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को टक्कर दी। श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर जानते हैं? ये उस समय में जब उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तब गोसाई जी वहां से मूर्तियां लेकर के भागे थे। पूरे राजस्थान में किसी ने शरण नहीं दी थी, पूरे राजस्थान में किसी ने शरण नहीं दी। तब महाराणा मेवाड़ ने कहा, राज सिंह ने, मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कट जाने के बाद औरंगजेब मूर्तियों को हाथ लगा सकेगा। और एक बड़ी विशेष बात बताता हूं आपको, महाराणा राज सिंह तो थोड़े से ऊंचे नीचे हो गए थे कि गोसाई जी को हाँ कहूं कि ना।
उनकी मां ने जनादे कंवर ने क्या कहा, तुम राजपूत लोग भी बड़े विचित्र हो, भूमि के लिए तो गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते हो और भूपति के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार नहीं, भगवान के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर उन्होंने कहा मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद औरंगजेब हाथ लगा पाएगा। औरंगजेब आया, बेदारी यहां डेरा डाला, अपनी सेना के 3 हिस्से किए, इन्होंने भी रणनीति पूरी बना दी, उदयपुर खाली कर दिया। आप जगदीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, तो जगदीश मंदिर से गणगौर घाट की तरफ जब जो रास्ता जा रहा है तो पीछे से अलग क्षेत्र वाला एक रास्ता बना जहां साईं बाबा की अभी मूर्ति लगी हुई, उसके आगे एक छोटा सा पेड़ के नीचे शिव जी का मंदिर बना हुआ है। वो वस्तुतः शिव जी का मंदिर नहीं है, वो नरूजी बारट की समाधि है। कौन थे नरूजी बारट? ये जो बड़ी पोल है वहां खड़े रहते थे, नेग लेते थे, चारण थे। इसलिए जब महाराणा राज सिंह ने उदयपुर खाली करने का आदेश दिया तो ये भी खाली करके जाने लगे। तो इनका कोई मित्र आया हुआ था, उसने मजाक में बात कही कि नरू जी नेग लेने के लिए तो बड़ी पोल, और जब संकट आ गया तो बिस्तर गोल। नरू जी को बात चुप गई, रुक गए। 20 सैनिकों के साथ में जगदीश मंदिर की रक्षा के लिए रुके। जगदीश मंदिर के चौक में युद्ध हुआ और युद्ध करते करते अपना बलिदान दिया। वो थे नरूजी बारट। घटनाएं बहुत है, पर कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ये जो वंश परंपरा चली मेवाड़ की, राजवंश परंपरा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कुल परंपरा है, जीवन मूल्यों की खाती है या मूल्य निधि है। इसको हर व्यक्ति ने अपने जीवन में ग्रहण किया, तो प्रताप को तो करने का। इसलिए प्रताप के जीवन को हम देखते हैं तो इन सब गुणों का समुच्चय उसके अंदर साक्षात देखने को मिलता है।